देखिए रक्षाबंधन रसाल अपने भाई की ढाल सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। ये है शिवा की पत्नी। पहनावा देखा इसका? यहाँ सबसे बड़ी गलती शिवा की है। जो आदमी अपनी घर गृहस्थी नहीं संभाल सका, वो अपनी बहन की घर गृहस्थी कैसे बसने देगा? मैं खुल के ये बात कहूँ कि शिवा का ही शय पाकर रसाल इस तरह से अपने ससुराल में करे है, और मैं ना चाहूँ कि मारी बींदनी रसाल इसकी पत्नी की तरह हो जाए। इसलिए मारी आप सभी पंच लोगों से विनती है कि मारे को एक मौका दो, ताकि मैं शिवा को सिखा सकूं कि घर गृहस्थी पर कैसे पकड़ बनाई जावे है, कैसे अपनी बहन और अपनी पत्नी को संस्कार देने चाहिए। बस एक मौका देकर देखो आप लोग। अर्जुन, तुम भी सामने आ जाओ। तुम दोनों के ब्याह की सबसे बड़ी समस्या ये है, तुम दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह व्यवहार नहीं करते। सबसे पहले तुम दोनों को इस रिश्ते में एक दूसरे को मान देना होगा। एक ब्याहता की तरह अपना जीवन शुरू करो, एक ही कमरे में रहो और हर फैसले पर एक दूसरे की राय लो। पंचो, ये कैसा फैसला हुआ आपका? जिस तरह तुम्हारी पत्नी इस तरह के पहनावे में सबके सामने खड़ी है, जिस तरह से बातचीत और व्यवहार कर रही है, उससे पता चलता है कि उसका पति कैसा है। इसलिए 15 दिन के लिए तुम्हें यशोदा जी से व्यवहारिक शिक्षा लेनी होगी। क्या क्या? ताकि थारे परिवार को लोग इज्जत से देखें, ना कि शर्म के मारे उनका सर गड़ जाए। और अगर शिवा ने पंचों का फैसला नहीं माना, तो इसे अपनी पत्नी को लेकर यह गांव छोड़ना होगा। जैसी आप पंचों की मर्जी। जयराम जी की। आज पंचायत ने तो फैसला सुनाया ना, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हो। अगर आप इस देवता वेश में सबके सामने ना आती ना, तो तुम्हारी बहन हमारे साथ होती। कड़क जी, जब मैं तुम्हारी पत्नी ही नहीं हूं, तो जो कुछ हुआ उसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूं? जानते हो शिवा, पहले जब तुम मुझ पे चीखते चिल्लाते गुस्सा करते थे ना, तो मैं बहुत डर जाती थी कि कहीं तुम मुझसे रूठ ना जाओ, हम दूर ना हो जाए। लेकिन अब मुझे डर नहीं लगता। पता है क्यों? क्योंकि पहले जब तुम मुझ पे गुस्सा करते थे ना, उस बहाने मुझे एहसास दिलाते थे कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, और मैं उसी में खुश हो जाती थी। और अगर तुम अपनी वही पुरानी वाली कनक चाहते हो, तो मुझे मेरे पत्नी के हक दो, वरना चीखते चिल्लाते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं आपको ना माफ करूंगा, ना कभी अपनी पत्नी का दर्जा दूंगा।